नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है वर्किंग इन अ हाईली पॉलिटिकल कंपनी। यानी कि बहुत ज्यादा राजनीतिक माहौल वाली कंपनी में किस तरह से काम किया जाए। कंपनी में राजनीति होती है, हर तरह के वर्क एनवायरनमेंट में थोड़ी बहुत राजनीति होती है, लेकिन इस राजनीति के चलते हमें अपनी पोजीशन कैसे बनानी है यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि भाई अगर ऑफिस की पॉलिटिक्स में हम इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो हम ऑफिस में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऑफिस की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ऐसा हमारा विचार होता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम इन्वॉल्व रहेंगे तभी हमें यह पता लग पाएगा कि हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में किस तरह की डिस्कशंस हो रही हैं। हमारे विभाग में काम करने वाले लोग, चाहे वो हमारे अपने खुद के डोमेन से बिलोंग करते हो या किसी दूसरे डोमेन से बिलोंग करते हो, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में अच्छा कहते हैं या नहीं, या कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिन्हें हमारा काम अच्छा नहीं लगता, कौन से लोग बॉस से बहुत ज्यादा करीब हैं, कौन से लोग बॉस से बहुत ज्यादा करीब नहीं हैं, और जो लोग बॉस से बहुत ज्यादा करीब हैं कहीं वो ज्यादा करीब रहते हुए हमारे खिलाफ तो नहीं कुछ कर रहे। इस तरह की फीलिंग्स हमारे मन में बहुत ज्यादा होती हैं और हमें यह विचार मन में बैठ जाता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देवियों सज्जनों, यहां दो चीजें हैं, पहला ऑफिस पॉलिटिक्स और दूसरा ऑफिशियल टास्क अवेयरनेस। ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन आमतौर पे हम इन दोनों चीजों को एक ही समझते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। ऑफिस पॉलिटिक्स डिफरेंट है, ऑफिशियल टास्क अवेयरनेस डिफरेंट है। कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है जानने की कि उनके ऑफिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में टास्क कैसे हो रहा है। अपने टास्क के बारे में तो जानकारी हर व्यक्ति को रखना जरूरी ही है, क्योंकि आखिर उस व्यक्ति को वो काम करना है कंपनी के अंदर। अगर अपने ही काम के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी तो हो सकता है आपकी कंपनी आपको निकाल दे। भाई अगर आप काम ही नहीं कर पाएंगे तो कौन आपको रखेगा। लेकिन जहां तक दूसरों के लोगों के बारे में जानने का सवाल है, वहां पे आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स की टास्क अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरे डिपार्टमेंट्स में एक्चुअली टास्क कैसे हो रहा है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। किसी भी विभाग में कोई एक डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह से स्वयं पे निर्भर हूं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर विभाग दूसरे विभाग के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहता है। दूसरे विभाग के लोगों की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती रहती है। दूसरे विभाग के लोगों से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टूल्स, टेक्नोलॉजीज की भी रिक्वायरमेंट एक किसी दूसरे विभाग के लोगों को पड़ती रहती है। इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। कई तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग विभागों का समूह जो कि सेपरेटली भी काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में भी काम करते हैं, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे काम हो रहा है और उनका कोरिलेशन आपके डिपार्टमेंट से कैसा है। लेकिन यह जानने की जरूरत नहीं है कि टास्क को छोड़कर एडिशनल क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, किसी की पर्सनल लाइफ में क्या मैटर चल रहा है, कोई व्यक्ति पर्सनल लाइफ में कैसा बिहेव कर रहा है, ऑफिशियल एटमॉस्फेयर को छोड़ के नॉन ऑफिशियल एटमॉस्फेयर में वो क्या कर रहा है। इस तरह की गॉसिप्स के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप इन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं तो यहीं से ऑफिस पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। और कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वही जिम्मेदार हैं ज्यादा से ज्यादा कंपनी के माहौल को पॉलिटिकल बनाने के लिए। आखिर पॉलिटिक्स होगी कब? जब कोई करेगा। सीधे सवाल का सीधा जवाब, पॉलिटिक्स होगी कब? जब कोई करेगा। तो हम करें क्यों? हम क्यों ना सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी रखें और अपने ही डिपार्टमेंट को हम और ज्यादा प्रोग्रेसिव और इनोवेटिव कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान दें। अवेयरनेस होना जरूरी है। आपकी कंपनी में कौन क्या कर रहा है, इसकी अवेयरनेस होना जरूरी है। क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसकी अवेयरनेस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयज सिर्फ ऑफिशियल एटमॉस्फेयर से प्रभावित नहीं होते,
ऑफिस पे काम करते करते एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन भी बन जाता है, कई तरह की अलग बातचीत भी होती है, एक व्यवहार वाला एटमॉस्फेयर बन जाता है। और ऐसे एटमॉस्फेयर में लोग अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ भाई, ऑफिशियल एटमॉस्फेयर के अंदर भी कोई हमारा दुख दर्द समझने वाला है, हम अपनी पर्सनल बातें भी अपने कुछ खास मित्रों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से किसी तरह की कोई परेशानी है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बात नहीं पसंद आ रही है, तो हम खुल के अपनी मन की बात किससे कहेंगे? अपने कॉलिग से ही कहेंगे, अपने दोस्तों से ही कहेंगे, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वे में। उस चीज को ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाना यह गलत है। किसी चीज को, किसी समस्या का बातचीत करके समाधान निकालना और उसे ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार ऑफिस पॉलिटिक्स के चक्कर में हम दूसरों को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं, भले ही उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया हो या ना किया, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते हमारा बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों को डिफेम करने की कोशिश करते हैं कि किसी सीनियर के सामने, किसी मैनेजर के सामने किसी एक व्यक्ति की रेपुटेशन इतनी डाउन हो जाए कि वह उसे कंपनी से ही निकाल दिया जाए और फिर उसकी पोजीशन हम टेक ओवर कर लें। इस तरह की फीलिंग्स बहुत होती हैं ऑफिशियल एटमॉस्फेयर में। ये एक आम तौर की ऑफिशियल जिंदगी का हिस्सा है। आप भी इस बात से एग्री करते हैं और मैं भी इस बात से एग्री करता हूं। ये फैक्ट है हमारी आजकल की प्रोफेशनल लाइफ का, हम ऐसा करते हैं। और ऑफिस पॉलिटिक्स में सबसे गलत चीज जो हम करते हैं वो है दूसरों की डिफेमिंग। विदाउट एनी रीजन दूसरों को डिफेम करना ताकि हम खुद को हाईलाइट कर सकें। इस तरह की चीजें बहुत होती हैं ऑफिशियल एटमॉस्फेयर में, और मैं दूसरों को ब्लेम नहीं करता, हम खुद इस तरह की हरकतें करते हैं। और यही है ऑफिस पॉलिटिक्स का नेगेटिव इंपैक्ट एम्प्लॉयज की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। किसी को जब डिफेम किया जाता है तो उसकी रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से खराब हो जाती है। अगर वो डिफेमेशन बेसलेस है तब तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी ही खराब हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से उसे डिफेम किया गया है 100% चांसेस है कि ऑर्गेनाइजेशन उसे कंपनी से बाहर निकाल दे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो क्या करेगा? अगर वो वाकई गलत है तो कंपनी के अंदर एक सेपरेट ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो इसकी छानबीन करता है और गिल्टी पाए जाने के ऊपर किसी गलत एम्प्लॉय के ऊपर सीरियस एक्शन भी लेता है। एम्प्लॉय को निकाला भी जा सकता है, यहां तक कि एम्प्लॉय के ऊपर लीगल एक्शन भी किया जा सकता है अगर एम्प्लॉय ने कुछ इस तरह का काम किया हो कि कंपनी का सीक्रेट डेटा चुरा लिया हो या इस तरह की कोई और हरकत करी हो और उससे रिलेटेड गॉसिप्स चल रही हो और उस व्यक्ति को गिल्टी पाया गया हो। उस केस में ऑर्गेनाइजेशन खुद में इतनी पावरफुल होती है कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। लेकिन नॉर्मल डे टू डे सिनेरियो में दूसरों को डिफेम करना किसी भी तरीके से सही नहीं है। किसी के काम की आलोचना करना या किसी के काम की तारीफ करना यह अलग बात है। आप कोई काम करते हैं, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता, यह एक आम बात है। कोई आपके काम को पसंद करेगा, कोई नहीं पसंद करेगा, लेकिन यह बात बिल्कुल अलग है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के काम को पूरी तरह से डिफेम करके, पॉलिटिक्स करके ये करने की कोशिश करें कि उस व्यक्ति का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए या उसे कंपनी से निकाल दिया जाए। ये है ऑफिस पॉलिटिक्स और इस चीज को हमें अवॉइड करना है। ये चीजें हमें नहीं करनी अगर हमारा इस तरह का बिहेवियर है तो। क्योंकि क्या पता कि आज आप किसी के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं सीक्रेटली, तो ये भी तो हो सकता है कि आपके अगेंस्ट कोई सीक्रेटली कुछ प्लान कर रहा हो। अगर हमारी नजर दूसरों पे है तो किसी की नजर तो हमारे ऊपर भी है। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है। ये पहला केस। दूसरा केस, अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना चाहते हैं तो आपको एक खास बात हमेशा ध्यान रखनी है। जितनी जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं उन्हें बखूबी निभाइए। जो भी आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेसिफिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे सक्सेसफुली निभाइए, अच्छे से निभाइए। आपके काम के अंदर किसी भी तरह की कमी किसी को नजर नहीं आनी चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है एज एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी खास चीज, अपने डिपार्टमेंट, अपना काम और जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसे छोड़कर आप कोई और चीज जानने की कभी कोशिश नहीं करें। यह कमिटमेंट आपको अपनी पर्सनैलिटी में खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन,
अपना काम, अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की ग्रोथ और अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स कंपनी के ग्रोथ की डायरेक्शन में, इन 2-4 चीजों को छोड़ के और किसी चीज के बारे में जानना ही नहीं है। जानना ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं रखनी है उस चीज के बारे में जिसका ऑफिशियल टास्क से कोई लेना देना ही नहीं है। उस चीज के बारे में जीरो अवेयरनेस रखनी है जिसका किसी लॉजिकल पैटर्न के साथ कोई लेना देना नहीं है, कंपनी के टास्क के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हैं उस प्रोजेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, नॉर्मल डे टू डे ऑफिशियल वर्क शेड्यूल के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसी चीजों के बारे में जानकारी नहीं रखनी है। ये एटीट्यूड, ये कैरेक्टर हर एम्प्लॉय को अपना डेवलप करना होगा, तभी आप ऑफिस पॉलिटिक्स से बच पाएंगे। क्योंकि ऐसे केस में जब लोगों के मन में यह विचार आ जाता है कि भाई इस व्यक्ति को तो इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे दूर जाने लगते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं। जब लोगों के मन में आपकी ऐसी इमेज बन जाती है कि भाई इस व्यक्ति को काम को छोड़ के और कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति खुद ही आपके पास नहीं आते, आप ऑटोमेटिकली ऑफिस पॉलिटिक्स से बच जाते हैं। कभी भी कोई ऑफिस पॉलिटिक्स वाली गॉसिप होगी और उसमें आपका जिक्र आएगा तो लोग ऑटोमेटिकली कहते हैं अरे भाई इस आदमी से तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है, इससे क्या पूछेंगे, चलो छोड़ो, इसको छोड़ो। और ये रेप्यूटेशन होना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी रेप्यूटेशन होनी चाहिए कि टास्क रिलेटेड चीजों को छोड़ के कोई और चीज इस व्यक्ति को पता ही नहीं है। यही है असली ऑफिशियल रेप्यूटेशन और यही है असली ऑफिशियल सक्सेस एज अ प्रोफेशनल। अंग्रेजी में एक कहावत है, आई एग्री दैट आई वॉज इग्नोरेंट टूवर्ड्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई डू नॉट नो। आई वुड लाइक टू रिपीट, लेडीज एंड जेंटलमैन, I agree that I was ignorant towards most of the things which I do not know. मैं मानता हूं कि जो चीजें मुझे नहीं आती, जिन चीजों का मुझे ज्ञान नहीं है, उसका कारण मैं स्वयं हूं, क्योंकि मैंने उस चीज का ज्ञान लेने का कभी प्रयास ही नहीं किया। जो चीजें मुझे नहीं आती, जिन चीजों के बारे में मुझे नहीं पता, उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूं, क्योंकि मैंने उन चीजों के बारे में जानकारी लेने का कभी प्रयास ही नहीं किया। इस चीज को, इस कहावत को आप पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के संदर्भ में। जब आप किसी चीज के बारे में जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो आपको उस चीज की नॉलेज जीरो होगी, और ऑफिस पॉलिटिक्स के केस में हमें यही करना है। हमें अननेसेसरी चीजों के बारे में जीरो नॉलेज रखनी है, जीरो नॉलेज। ऐसी इमेज बनानी है कि भाई इस व्यक्ति को तो एक्स्ट्रा चीजों के बारे में पता ही नहीं है। अगर ऐसी इमेज आपकी हो जाती है तो यकीन मानिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद भी कई सालों तक वहां के लोग आपको याद करेंगे, आपका नाम लेंगे कि हाँ, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो इस ऑर्गेनाइजेशन में आया और जितने समय भी ये रहा, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 16 साल, इसने काम को छोड़ के और किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं रखी और अपनी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी, अपनी प्रोफेशनल नॉलेज के दम पे एस्टेब्लिश करी, ना कि दूसरों को डिफेम करने की वजह से। जब हमारी ये रेपुटेशन एस्टेब्लिश हो जाएगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तब हम प्राउडली खुद को कह सकेंगे कि हाँ, हम एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल हैं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है। हम खुद के बारे में खुद से अच्छी तरह से जानते हैं और दूसरों से बेहतर जानते हैं। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ER पीयूष पांडे, ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।